बुरी खबर ईरान के लिए नहीं है। ईरान ने तो पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि जिसको तुम इतना बड़ा समझते थे, इतना ताकतवर समझते थे, वो तो कुछ भी नहीं निकला। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूही। ईरान के लिए नहीं है। ईरान के पास तो इनकी ऐसी दुखती हुई रग है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जब वो जितना दबाएगा उतना ही ये नीचे आएंगे। देखिए, अमेरिका समझौता नहीं करना चाहता। अमेरिका और इजराइल की फितरत में मुज़ाकरात के नाम पर, बैठक के नाम पर, बात करने के नाम पर धोखा लिखा है। वो सिर्फ धोखा करता है। इजराइल ने देखो फलस्तीन के नाम पर कितने धोखे किए हैं। उधर बात चल रही है, इधर बम गिर रहे हैं, इधर मासूमों को मारा जा रहा है, इधर स्कूल हॉस्पिटल्स तोड़े जा रहे हैं। ये सब कुछ इजराइल और अमेरिका की फितरत में है। और ये बुरी खबर ईरान के लिए नहीं है। ईरान ने तो पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि जिसको तुम इतना बड़ा समझते थे, इतना ताकतवर समझते थे, वो तो कुछ भी नहीं निकला। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूही। तो ये अमेरिका और इजराइल जो है, ईरान के सामने कुछ भी नहीं है। बैठक की शर्त इन्होंने रखी थी, बात सीज फायर की बात इन्होंने रखी थी। ईरान की तरफ से तो सीज फायर की बात नहीं आई, और फिर भी ये नहीं मान रहे। जानबूझकर ये करते हैं कि इधर इजराइल हमला करता रहे और इधर हम बात करने की मेज पर बैठते रहें और ईरान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते रहें। ये प्रोक्सी वार पर उतर आए हैं अभी। इसलिए ये बुरी खबर अमेरिका के लिए है, इजराइल के लिए है, ईरान के लिए नहीं है। ईरान के पास तो इनकी ऐसी दुखती हुई रग है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जब वो जितना दबाएगा उतना ही ये नीचे आएंगे। अमेरिका की अत्यधिक मांगों के कारण किसी ढांचे पर सहमति नहीं बन सकी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, परमाणु अधिकार और अन्य मुद्दे विवाद के मुख्य कारण रहे। सर, देखिए, जिस वक्त ये 10 शर्तें बाहर निकल कर आई थी, मैंने पहले ही कह दिया था कि 2-3 शर्तें ऐसी हैं। एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को मानना, एक स्टेट ऑफ हुर्मुज को ईरान को देना। ये ऐसी शर्तें हैं, अमेरिका इनको कभी तस्लीम करेगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने उसने यही बात रखी थी ईरान पर हमला करते हुए कि इसने न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया है और ये न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, इसलिए हम इसको नष्ट करना चाहते हैं। आज वो कैसे मान लेगा इस बात को? इसलिए ये बातें सिर्फ महज बातें ही रहेंगी, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाएगी और ये जंग अभी और जारी रहेगी, लंबी जाएगी। हालांकि ईरान ने फिर भी आज 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब उपराष्ट्रपति ने कहा अमेरिका के कि ये बुरी खबर है, उसके बाद में उनका नरम रवैया था। वो चाहते थे कि फिर बैठा जाए, लेकिन ये लोग नहीं बैठना चाहते, जानबूझकर दगाबाजी की बातें करते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है या नहीं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका पहले ही संघर्ष में जीत हासिल कर चुका है। कहां से जीत हासिल कर चुका है? जो आदमी घुटनों पर आकर ये कहता हो कि सीज फायर कर लो, जो आदमी सीज फायर की बात करता हो, जो आदमी 2 लोगों को बीच में डालता हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क को, पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, ऐसे मुल्क को आपने सीज फायर के लिए बीच में डाला है। आप इस्लामाबाद में मीटिंग करा रहे हैं, उस आतंकवादी देश में मीटिंग करा रहे हैं जिसको पूरी दुनिया आतंकवादी मानती है। हिंदुस्तान के अंदर वो क्या कुछ नहीं कर रहा है, अफगानिस्तान में उसने अभी क्या कुछ नहीं किया। ऐसे देश को आप बीच में लाकर सीज फायर की बात करते हैं और आप कहते हैं जंग जीत गए। जंग तो ईरान जीत गया दरअसल, और आप अपने हिजो मिटाने के लिए वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो काम आपका है। और ट्रंप की बात की कोई औकात अब दुनिया में नहीं रह गई है। ट्रंप को सब लोग समझ गए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चीन बराबर भेजता है, रूस बराबर भेजता है और नॉर्थ कोरिया बराबर भेजता है। दूसरे, ईरान इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी ताकत है मिसाइल की, ड्रोन की, उनके 20,000 का ड्रोन और अमेरिका का लाखों डॉलर का जो है, जो मिसाइल को मारने वाला सिस्टम है, वो खराब कर देता है 1 मिनट में। तो ईरान के सामने अमेरिका की कुछ भी नहीं चलेगी। सर, लास्ट वन, ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार 2 अमेरिकी युद्धपोत यहां से गुजरे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस रणनीति मार्ग को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। वो यही चाहता था कि 1-2 जो उसके फंसे हुए हैं उसको निकाल लो बात करने के नाम पर। वो निकल गए हैं, अब फिर ये बात नहीं करेगा। पहले आपको याद होगा कि शुरू में जब इसका जहाज निकलने लगा तो ईरान ने उसको मार गिराया था, उसको खत्म कर दिया था। तो अब उसने सोचा कि जब तक हम मेज पर नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, सीज फायर की बात नहीं करेंगे, तो इधर से रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान ने इसलिए रास्ता दे दिया क्योंकि बात करने की मेज पर ये लोग बैठ गए थे। अब दोबारा निकाल कर दिखाए तो समझें।